डे न्यूज, खबरों की नई पहचान। झारखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार झारखंड में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होगी। वहीं धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए विस्तार पूर्वक बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। वहीं धनबाद उपायुक्त ने बताया कि इस चुनाव में कुल 2372 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों खासकर टुंडी और सिंदरी के कुछ इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 41 नक्सल प्रभावित बूथों और 37 संवेदनशील बूथों पर विशेष चौकसी रखी जाएगी। धनबाद पुलिस को 5 कंपनियां आवंटित की गई है, जिनमें से 2 कंपनियों के जवान पहले ही धनबाद पहुंच चुके हैं। पिछले 10 साल के अपराधियों की सूची भी तैयार कर ली गई है, ताकि किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके। इस संबंध में जानकारी देने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसएसपी एचपी जनार्दनन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। धनबाद जिला के जो विधानसभा सीट है वो सेकेंड फेज में चुनाव के लिए जाएंगी। फेज 2 का शेड्यूल आप सभी अवगत होंगे। मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार रिपीट करना चाहती हूँ। शो ऑफ नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर होगा, जो कि मंगलवार है। नॉमिनेशन की लास्ट जो डेट है वो 30 अक्टूबर होगी, जो कि अगेन मंगल से अगले दिन 30 अक्टूबर को करी जाएगी, जो कि बुधवार होगा। और विड्रॉ नेक्स्ट डे 1 नवंबर को, जो कि फ्राइडे है, उस दिन किया जाएगा। ये 20 नवंबर को होगा और काउंटिंग वो 23 नवंबर को करी जाएगी। धनबाद जिला प्रशासन की ओर से चुनाव से संबंधित जो तैयारियां हैं वो बहुत जिला निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पे आपको शेयर करना चाहती हूँ। जो बूथ की संख्या होगी इस बार की विधानसभा चुनाव के लिए धनबाद जिला में वो 2372 होगी। 2372 वो 1318 है, 1318 है। जो हमारे इलेक्टर्स हैं जो इस बार के चुनाव में अपनी सहभागिता 869 हैं। 20,75,869, जिसमें 10,72,596 पुरुष मतदाता और 10,03,221 थर्ड जेंडर के वोटर्स हैं, जो इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए और अन्य सभी प्रकार के जो आदर्श जैसे आप लोग सब जान रहे हैं, आज से पूरा झारखंड में विधानसभा इलेक्शन को लेके आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन का भी यही विचार है कि हम लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक न्यूट्रल फील्ड सब कैंडिडेट्स को देना है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। उसी को लेके हमारा पूरा धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए तत्पर है, तैयार है। हम लोग आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत अभी हम लोगों का टोटल 11 चेक पोस्ट इंटर स्टेट में रहेगा, 5 चेक पोस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। टोटल 63 एसएसटी टीम हमारा अभी से रोड में रहेगा। अगर हमारा सी विजिल आप भी लागू हो जाएगा, कहीं पे भी हम लोगों को किसी तरीके का सूचना एमसीसी का उल्लंघन था या इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए कुछ व्यक्ति के द्वारा कोशिश कर रहा है, ऐसे सूचना प्राप्त होने पर हम लोग उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा को देखते हुए भी धनबाद पुलिस के द्वारा सब तैयारियां कर चुका है। इलेक्शन के पहले प्री इलेक्शन ड्यूटी के लिए हम लोगों को टोटल 5 सीपीएमएफ कंपनी मिल चुका है, उसमें से 2 कंपनी ऑलरेडी आ गया है, बाकी 3 बीएसएफ का कंपनी कल आएंगे। इस कंपनीज भी की फोर्स भी लगातार फील्ड में मूव करते रहेंगे। ये बेसिकली जो जिला पुलिस से हट के फील्ड का रियलिटी समझने के लिए और कहीं पर भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो उसको एंटिसिपेट करके कार्रवाई करने के लिए है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जितना नक्सल बूथ है, क्रिटिकल बूथ है, वहाँ पे हम लोग सीपीएमएफ का डिप्लॉयमेंट इस बार पिछले बार जैसे लोकसभा चुनाव में किया, इस बार भी हम लोग करेंगे। कंटिजेंसी के निपटाने के लिए टोटल 19 जोन में पूरा जिला को हम लोग बांटा है। जोन में वरीय पदाधिकारी जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस के स्तर से डीएसपी एवं सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हम लोग टीम बनाया था, इस बार भी हमारा टीम रहेंगे। जिसे लोकसभा में हम लोग बहुत अच्छा वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में हम लोग इलेक्शन करवाए। हम लोग इस बार भी हम लोगों का कोशिश होगा कि उसी ऐसे ही या उससे बेहतर वातावरण पे हम लोग इस बार इलेक्शन कंडक्ट करेंगे।
आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा करी गई है, जिसमें धनबाद जिला के लिए सेकेंड फेज में चुनाव की घोषणा करी गई है। यहाँ धनबाद जिले में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। उसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पहले से भी करी जा रही थी। आज एमसीसी लगने के साथ ही हम लोग पूरे फुल मोड में इलेक्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बोला कि 20 नवंबर को हमारे यहाँ पर इलेक्शन है। इससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं कि हमारे यहाँ कुल 2372 बूथ हैं जिस पर इस बार वोट डाले जाएंगे इस विधानसभा चुनाव में, जिसकी कुल बिल्डिंग्स 1318 हैं। हमारे जो कुल इलेक्टर्स होंगे जो इस बार इस विधानसभा चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो 20,75,869 है। जिला प्रशासन की ओर से एसएसटी, एफएसटी, वीएसटी, वीवीटी इन सभी का गठन कर लिया गया है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट चेक नाका है वो भी एक्टिव कर दिए गए हैं, उनका भी गठन कर लिया गया है। कुल 21 कोषांगों का गठन कर लिया गया है जो विभिन्न इलेक्शन से रिलेटेड विभिन्न कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास यही है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार से निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हुए आज क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है तो सभी से अनुरोध यही है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका अनुपालन नहीं करने के कारण आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और अन्य कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। जो डिफेसमेंट की प्रक्रिया है वो जिला प्रशासन के द्वारा तत्काल रूप से शुरू करी जा चुकी है। एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी वोटर्स, खासतौर से जो शहरी और युवा मतदाता हैं, उनसे अनुरोध है कि 20 तारीख को आने वाले चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि आप अपने जनप्रतिनिधि को अपनी भागीदारी के साथ चयन कर सके, उनको चुन सकें और देख सके कि वो विकास कार्य को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। के न्यूज़, खबरों की नई पहचान।